आज की वीडियो में बात करेंगे कैसे आप ट्रिक की मदद से किसी भी मॉलिक्यूल की जो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी शेप आती है उसको इजीली मेमोराइज रख सकते हैं। वेस्पर थ्योरी से आपके अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन एनएमडी कैट में, ईटा के अंदर और ई कैट के अंदर वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड आते हैं। जो आज की वीडियो के अंदर हम ट्रिक की मदद से इसके सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एक ट्रिक याद रखेंगे जिससे आपके पास कोई भी वेस्पर थ्योरी का मॉलिक्यूल दिया हो या वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप्स मालूम करनी हो तो आप इजीली मेमोराइज रख सकते हैं। दो ट्रिक्स हैं, एक है आपने याद रखना है BTS, ये तो आपको याद हो गई होगा, और एक दूसरी ट्रिक आपने याद रखनी है LTO, BTS एंड LTO। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर लोन पेयर कोई नहीं है तो हम LTO वाली बात को याद रखेंगे, अगर लोन पेयर हैं तो फिर हम ये BTS वाली बात को याद रखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रिक को। देखिए, हम ये कहते हैं हमारे पास मॉलिक्यूल में अगर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात हो तो लोन पेयर मैंने कह दिया कि जब कोई भी ना हो, ठीक है, ये हमने क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी हम अपने लिए इसको साथ रखेंगे। अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो एक मॉलिक्यूल, 3 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, 4 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, 5 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन पेयर हो, 6 बॉन्ड पेयर हो, 0 लोन। ये हमारे पास 5 ऐसे केसेस हैं जिनमें लोन पेयर 0 है लेकिन बॉन्ड पेयर हमें बताए। ये मैंने आपको लोन पेयर निकालने का तरीका लेटेस्ट वीडियो के अंदर शेयर किया था, तो आपने उसको देख लेना है कि लोन पेयर आप कैसे निकालते हैं। लोन पेयर आपको पता चल गए तो बॉन्ड पेयर आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं ट्रिक आपको क्या बताई थी, मैंने ट्रिक आपको ये बताई थी कि आपने याद रखना है LTO। ठीक हो गया। LTO में ये जो T है इसको आपने 3 टाइम रखना है, T 3 टाइम है, ट्राई भी याद रख लेना है, सही है। अब देखना मैं आपको क्या करता हूँ, देखिए मैंने ये कहा आपने लिखना है LTO, तो पहले नंबर पे L, दूसरे नंबर पे T, तीसरे नंबर पे फिर T, चौथे नंबर पे फिर T और 5वें नंबर पे O। अब इसके मुताबिक LTTTO ये शेप्स बन जाएंगी। L से लीनियर, अगर 2 बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो तो आपको याद रखना है लीनियर शेप होनी है, क्लियर। अगर 3 बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो तो आप T से ट्राइगोनल प्लेनर याद रखेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर याद रखेंगे, ठीक है। अगर 4 बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो तो T से टेट्राहेड्रल याद रखेंगे, ठीक हो गया। और अगर 5 बॉन्ड पेयर हो, कोई लोन पेयर ना हो तो फिर T से आपने ट्राइगोनल बाय पायरामिडल याद रखना है, तो ये शेप्स बन जानी है, ठीक है। तो T की 3 शेप्स आ जाएंगी। और अगर बॉन्ड पेयर हैं 6 और लोन पेयर कोई नहीं है तो O है, तो ऑक्टाहेड्रल। तो इन दिस वे आपने ये शार्ट ट्रिक इस्तेमाल करके किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को इजीली मेमोराइज रख सकना है। और ये मैंने आपको LTO वाली ट्रिक बताई, ये कब है, जब आपके पास कोई लोन पेयर ना हो। लेकिन अमूमन हमें थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं जहाँ पे लोन पेयर हो भी होगा, तो लोन पेयर वाली केस में हमारे पास जो ट्रिक है दैट इज़ BTS से आप फेमिलियर है, ऑलमोस्ट फेमिलियर है, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपने। अब इसका क्या है, आपने उसी तरह से लोन पेयर लोन पेयर नहीं, जस्ट अभी हम पहले बॉन्ड पेयर को लेंगे फिर लोन पेयर को लेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर हो और लोन पेयर हमें पता हो तो फिर हम क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को BTS के मुताबिक बता सकते हैं। देखिए अब इसके लिए क्या करना है, 2 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर हो साथ में 2 लोन पेयर हो, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो, ठीक है। और इसके बाद आते हैं आगे 2 और है क्योंकि हम बाद में देखते हैं, लेट से यहीं तक देख लेते हैं, ठीक है। फिलहाल अब मैंने आपको बताया क्या ट्रिक याद रखनी है, BTS। अब यहाँ याद रखना है हर वर्ड को हम 2 दफ़ा लेंगे, B भी 2 टाइम आएगा, T भी 2 टाइम आएगा, S भी 2 टाइम आएगा, ठीक है। और सीक्वेंस में BBTTSS आएगा। अब इसको देखें क्या करना है हमने, देखिए पहला क्या आ गया, 2 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो तो हमने कहा था B, 2 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो हमने क्या कहा था B, तो दोनों हैं ये B पहला जो है, अगर 2 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो तो शेप क्या होनी है, बेंट होनी है। दूसरा अगर 2 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो तो भी शेप
बेंट होनी है, ठीक है। और तीसरा, अगर 3 बॉन्ड पेयर हों, 1 लोन पेयर हो, 3 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों, तो इसके लिए मैंने आपको बताया टी, दोनों के केसेस में टी आएगा, इसका भी टी और इसका भी टी। अगर 3 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर हो, तो शेप क्या होनी है, ट्राइगोनल प्लेनर याद रखेंगे, ठीक हो गए। और अगर 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, तो मॉलिक्यूल की शेप क्या होनी है, उसको हम टी शेप ही कहते हैं। तो ये बी टी एस के पहले 2 आपको क्लियर हो गए, ठीक है, कि बी बी टी टी एस एस। अब आगे आते हैं, अगर आपके पास 4 लोन पेयर हों, ठीक है, और 1 बॉन्ड पेयर हो, 4 लोन पेयर हों और 2 बॉन्ड पेयर हों, फिर आपने क्या करना है, एस एस आएगा तो एस से सी सा, ठीक है, ये शेप बननी है। और दूसरा एस जो होगा उससे आप अगर 4 बॉन्ड पेयर हो, 2 लोन पेयर हो, तो स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आपके बीटीएस में बी बी टी टी एस एस, बी बी से बेंट, टी टी जो है इससे पहली ट्राइगोनल प्लेनर है, दूसरी टी शेप है, और एस एस से सी सा, ठीक है, और स्क्वायर प्लानर। तो इन दिस वे आप एलटीओ और बीटीएस को याद रख के किसी भी मॉलिक्यूल की वेस्पर के अकॉर्डिंग जो शेप बनती है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। 2 केस के ऊपर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा अपने एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, बार बार इसको लिखना है, फिर उसके बाद जाके आपको ये क्लियर होनी है। तो आई होप ये आपका हेल्प करेगी। वी विल सी यू इन अनदर वीडियो विद न्यू ट्रिक। तब तक अल्लाह हाफिज़।